साथियों, यह कहानी शिशुपाल से शुरू होती है। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो विद्वानों ने, क्योंकि लोग जाते हैं जन्म कुंडली वगैरह बनवाने के लिए, तो पंडितों ने बताया कि शिशुपाल का वध श्री कृष्ण के हाथों होगा, कन्हैया के हाथों होगा। तो शिशुपाल की माँ घबरा गई और शिशुपाल की माँ आकर माधव से, कन्हैया से प्रार्थना करती हैं कि हे माधव, हे कन्हैया, मैं आपसे एक निवेदन करने आई हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि बताइए। तो शिशुपाल की माँ ने कहा कि हे माधव, यदि जब मेरा पुत्र शिशुपाल यदि 100 गलती भी करे, आप उसकी गलतियों को माफ कर दीजिएगा। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, यदि आप कह रहे हैं तो मैं शिशुपाल की 100 गलती को माफ कर दूंगा। ये बात शिशुपाल से जब शिशुपाल की माँ ने बताया कि बेटा सबसे गलती करना, लेकिन कृष्ण से गलती कभी मत करना, तो शिशुपाल को लगा कि मेरी माँ ऐसी कौन सी बात बता रही है कि कृष्ण के साथ गलती करने से क्या हो सकता है। एक दिन भरी सभा में शिशुपाल आया और लगा कन्हैया को गाली देने, और श्री कृष्ण उस गाली को मुस्कुराते हुए सुनते रहे। शिशुपाल गाली देता रहा, कन्हैया गाली को गिनते रहे। जैसे 100 गाली पूरा हुआ, शिशुपाल ने 101 गाली जैसे दिया, कन्हैया अपने सुदर्शन को छोड़ देते हैं। जिस समय कन्हैया अपने सुदर्शन को छोड़ते हैं तो उनके उंगली पर घाव हो जाता है, और जब रक्त निकलने लगा तो द्रौपदी तुरंत अपने पल्लू को फाड़ के श्री कृष्ण की उंगली पर बांध देती हैं, जिससे श्री कृष्ण का रक्त जो है रुक जाता है। श्री कृष्ण की उंगली पर जो घाव पड़ा था, कन्हैया जब उसको निहारते थे, उसको देखते थे, तो कहते थे कि बहन अभी तुम्हारा कर्ज मेरे पर है। आज जब भरी सभा में दुशासन को द्रौपदी निर्वस्त्र की जा रही है, द्रौपदी अपने दोनों हाथों से अपने पल्लू को बचाए रखी। जब लगा कि अब इज्जत मेरे हाथ से बचने वाली नहीं है, तब द्रौपदी अपने पल्लू को छोड़कर कन्हैया को बुलाती है, अपने भैया को पुकारती है। और जब तक लगा कि मेरा दिल दुशासन कुछ नहीं कर सकता, द्रौपदी ने दुशासन को ललकारा। दुशासन को ललकारते हुए द्रौपदी कह रही हैं कि खींच दुशासन जोर लगाई के, अटे रह मानुज यो सुनी पई है। अभौजी के गोच में होई है तब विश्वास में हरि नाही भोली है। अटे न सोने न फेर लगे, रही आवे का कौफिर ना रही पई है। अनारण दी कर डालत के गिरना ही जना बनी के चली आई है। द्रौपदी ने कहा कि हे दुशासन, खींच लो, यदि हमारी टेप को, हमारी आवाज को मेरे भैया मेरे कन्हैया सुनेंगे, तो यदि भावजी की मेरी भाभी की गोद में भी होंगे, तो मेरी टेप को सुनते हुए जरा सा भी देर नहीं लगाएंगे, तो नदी नाल को डालते हुए दौड़े चले आएंगे। एक बहन का अपने भाई के ऊपर इतना विश्वास होता है। आज श्री कृष्ण को आने में जरा सी देरी हो गई, तो श्री कृष्ण को द्रौपदी क्या कह रही हैं, भाई सभा में कोई प्रसंग आपको सुनाता हूँ। आज द्रौपदी अपने भैया कन्हैया से कह रही हैं कि गाढ़ में जो किसने बहन है, गाय में परेशान कि गाढ़ में जो किसने बहन है, जातों से हम बोल नहीं, तुम बहिनी बहिनी
है तो आप जान लीजिए कि हमारा आपका रिश्ता ही क्या रह गया। और द्रौपदी आगे कह रही हैं कि वीर में अगर कोई पूछेगा हमसे कि आपका भाई कौन है, द्रौपदी कह रही है कि मुझसे कोई पूछेगा कि भैया आपकी इज्जत बचाने वाला आपका भाई नहीं है, आपके मायके से कोई आने वाला नहीं है, तो द्रौपदी आज वही श्री कृष्ण को कह रही हैं, कन्हैया से कह रही हैं कि अगर कोई पूछेगा कि भाई कौन है, कि वीर नयो कहरी कसने है, वीर नयो कहरी कसने है, सने गीतिया फरी गाओ नहीं, अभी की बड़े बगे बरमुहन, देख बड़े बगे बरमुहन, नहर सासुर बीच खाओ नहीं, अब गाढ़ सके तो पर के तनो, गाढ़ सके तो पर के तनो, बिरना कहाँ के गोहराओ नहीं, अब के कर तू कहीं पूछने, जहाँ से कोई पूछेगा यार किसकी बहन है कि के